झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के सभी घटक दलों की यह बैठक बुलाई है और ये बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई है। पार्टी के प्रदेश महासचिव ने बताया है कि इस बैठक में मणिपुर की घटना के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस की बैठक आहूत की गई है और इसमें जो सारे घटक दल हैं वो कल इस बैठक में शिरकत करेंगे। और जिस प्रकार मणिपुर की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री जी सदन में बयान देने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, उल जुलूल बातें सदन के बाहर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इससे प्रधानमंत्री जी की और प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिर रही है। तो झारखंड में भी इंडिया की जो घटक दल है वो कल बैठ करके मणिपुर की घटना के साथ साथ अन्य मुद्दों के लिए एक रणनीति तैयार करेगी। और रांची से इस वक्त संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, तमाम घटक दलों की ये बैठक बुलाई गई है, बैठक शुरू हो गई है, क्या जानकारी, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं इस बैठक में? बिल्कुल रश्मि, देखिए इंडिया की कह सकते हैं कि प्रदेश स्तर पर ये पहली बैठक है झारखंड में। और देखिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, फिर जो विधायक दल नेता संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वो आलमगीर आलम पहुंचे हैं। वही बात करें कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की, बंधु तिर्की भी इस बैठक में उपस्थित हैं। अगर बात करें जेएमएम की, चूंकि सत्तारूढ़ दल है झारखंड में, तो उसमें जो विजय हांसदा हैं लोकसभा सांसद, वहीं जो प्रदेश महासचिव हैं वो भी इस बैठक में उपस्थित है। तो कह सकते हैं कि जो सभी घटक दल यानी राजद से भी, राजद के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन यादव वो पहुंचे हैं। वहीं जदयू से बात करें, जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं वो भी इस बैठक में उपस्थित है। जो कार्यालय प्रभारी श्रवण कुमार है वो इस बैठक में उपस्थित हैं। सीपीआई से भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि इस बैठक में आपके हो, एनसीपी के हो, सभी जो प्रतिनिधि यानी कुल मिलाकर के इंडिया के जो घटक दल हैं वो सभी यहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। देखिए मणिपुर की घटना को लेकर के और ये रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से इन्हें सदन में भी अपनी बातों को रखने से रोका जा रहा था। तो ये एक केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़ेंगे। और देखिए प्रदेश स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर पर भी इनकी तैयारियां चल रही है। जगह जगह पर जो गठबंधन है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। तो कैसे झारखंड प्रदेश में भी इसे मजबूत किया जाए, देखिए आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें भी हम पूरी मजबूती से इस जो है वो खड़े रहेंगे। हालांकि देखिए विपक्षी जो पार्टी है, जो कि झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है, और भाजपा की तरफ से लगातार जो है यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ मणिपुर की घटना को ही क्यों का तवज्जो दिया जा रहा है, क्यों नहीं झारखंड में भी घटनाएं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रही हैं। देखिए बैठक चल रही है राकेश जी, बैठक चल रही है, प्रदेश महासचिव हैं हमारे साथ, बैठक चल रही है, एक रणनीति तैयार हो रही है। क्या चुनावी एक रणनीति है वो भी तैयार हो रही है या सिर्फ मणिपुर? ये बैठक में कोई चुनाव की बात नहीं है, सिर्फ मणिपुर की बात है। सिर्फ मणिपुर की जनता का दर्द बांटने की बात है, कोई चुनावी रणनीति नहीं है ये। और स्वाभाविक तौर पे हम राजनीति के क्षेत्र में हैं, यह देश हमारा है, देश की जनता हमारी है, देश की आवाम हमारी है। तो अगर देश के किसी भी राज्यों में अगर जनमानस के ऊपर अगर बर्बरतापूर्ण काम किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे देश के एक एक व्यक्ति का सीना छलनी होता है। और यही कारण है कि आज हम लोग मणिपुर की घटना को लेकर के तमाम इंडिया के लोग एकजुट हैं और हम लोग मणिपुर के लोगों का दुख दर्द साझा करने की बात कर रहे हैं। देखिए विपक्षी पार्टी कह रही है कि सिर्फ मणिपुर का ही दुख क्यों बांट रहे हैं, झारखंड का भी बांटिए, बंगाल का बांटिए, छत्तीसगढ़ की बांटिए, राजस्थान की दुख को भी बांटिए, सिर्फ मणिपुर को हवा बना करके केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश। हम लोग दिल्ली की जनता का भी दुख बांट रहे हैं, हरियाणा का भी, हाथरस का भी, कठुआ का भी और आसाम का भी। तो तमाम दुख दर्द हम लोग शेयर कर रहे हैं। सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल की बात नहीं है, दिल्ली की भी बात है। प्रदेश स्तर पर एक बड़ी रणनीति यानी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे?
स्वाभाविक तौर पे ये चर्चा चल रही है और अभी 10 मिनट में तमाम रणनीति से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए रश्मि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, क्योंकि सभी जो है बैठक के उपरांत निकलेंगे और जो भी एक डेलीगेट होंगे वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उसके बाद क्या रणनीति बनी, क्या पुख्ता रणनीति बनी है। और देखिए जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक मोर्चा जो है वो खोलेंगे। हालांकि फिलहाल अभी बैठक चल ही रही है और देखिए आने वाले दिनों में कई बार यह देखा जाता है कि अलग अलग स्टेटमेंट जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी दिए जाते हैं, तो ये भी ना हो, ये इस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि अलग अलग राग जो है पार्टियों की तरफ से ना आलापे जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और फिलहाल जो है मणिपुर की घटना को लेकर के ये बिल्कुल जी। और देखिए मणिपुर की घटना को लेकर एक तरफ जहां झारखंड में ये बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 20 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल जो कि मणिपुर दौरे पर गया हुआ है, उसने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। यानी कि मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और देश हित की, राष्ट्र हित की बात कही जा रही है। बिल्कुल, मणिपुर की घटना को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सदन में भी रखने का प्रयास कर रही थी, जहां देखिए लोकसभा में भी रखने का प्रयास कर रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया था कि हमें अपनी बातों को नहीं रखने दिया गया और इसीलिए यही वजह थी कि हमने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाने का कार्य किया, ताकि हमें बोलने का मौका मिले, हमें उस विषय पर चर्चा करने का मौका मिले। लेकिन केंद्र जो है वो चर्चा से पीछे भाग रही है। तो ऐसे में एक जो अलग अलग तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। देखिए और कुछ प्रवक्ता हैं यहाँ, कुछ प्रवक्ता सही में, अच्छा 20 जो सांसद हैं वो मणिपुर में पहुंचे, वहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। झारखंड से भी कोई ऐसे सांसद जो है वो पहुंचे क्या? हाँ, हमारे इंडिया जो अलायंस बना है उसमें जो गठबंधन के लोग हैं, जेएमएम से महुआ मांझी वगैरह सब वहाँ पे थी दिल्ली में। तो देखिए 20 लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड से हो, लेकिन 20 लोग वो हैं जो इंडिया बना है उस गठबंधन में जो शामिल दल है उनमें से सारे लोग गए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पे जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और वहाँ पे 2 समुदाय को लड़ा करके वहाँ की सरकार मुख्य दर्शक बनी रही, या ये कहें कि वहाँ की सरकार के नेतृत्व में ये सारी चीजें हुई हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले को किस तरह से देश और दुनिया ने देखा है या देख रहा है, हम उस चीज को लोगों के सामने रखेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, वो यही है कि 2 कम्युनिटी को कैसे लड़ाना है, 2 समुदाय को लड़ा करके अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकना है, जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र बड़े मुश्किल से बना है, ये एक रोज में नहीं बना है और इस लोकतंत्र। अच्छा, केंद्र आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रोटी तो इंडिया सेक रही है, यानी कि राजनीतिक रोटी तो आप सेक रहे हैं। अन्य राज्यों की भी घटनाओं को देखें ना। मणिपुर की जो घटना हुई है और जिस तरह से वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं, उस चीज को आप अलग करना चाहती हैं, उसको आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह का स्टैंडबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं। जिस तरह वहां पे नरसंहार एक तरह से आप कह सकती है, तो ये लोग इन सब नरसंहार कराने में, बड़े लेवल पे लोगों के साथ जुल्म करने में ये लोग माहिर हैं। तो ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। दुनिया भी देख लिया, देश तो देखा ही, दुनिया भी देख लिया। और जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ इन लोगों ने जो वादा खिलाफी किया है वो भी लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर के ये है कि अब ये दलदल में फंस चुके हैं, अब ये बचने वाले नहीं हैं। इनकी जो पॉलिटिकल सोच है, नीति है, वो जगजाहिर हो गया है, ये पर्दाफाश हो गया है।